ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुनै, अब बोल्ने काम नगर, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने छ हैन, कुरा बुझेन र। ल आजबाट हामीहरूको हिजो पहिले जुन हामीले पढाएको थियो त्यसलाई एकचोटि रिमाइन्ड गरौँ। तिमीहरूलाई हिजो म स्थानान्तरण के हो, दूरी के हो, वेग के हो र गति के हो, यो सबै कुराहरू तिमीहरूलाई म पढाइदिएको थिएँ। ठिक छ। आज हामी कुरा गर्छौँ समान गति, असमान गति, समान वेग र असमान वेग जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। कुरा बुझिरहेछ नि? त यसको लागि तिमीहरूलाई म केही यहाँ लेखेर केही कुरा सम्झाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यो समान गति र असमान गति कसलाई भन्ने यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। हुनको लागि तिमीहरूलाई म वेगमा एभरेज जुन हामी के त औसत वेग र औसत गति जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसमा अब तिमीहरूलाई सुनै समान गति र असमान गतिको कुरा म छलफल गर्छु आज। जस्तै मानौँ कि एउटा यो सिधा बाटो छ, ठिक छ। त समान गति कसलाई भन्छौँ हामीहरूको? जब के हुन्छ भने कुनै निश्चित दिशातिर हैन, निश्चित दिशातिर के हुन्छ भने प्रत्येक सेकेन्डमा एकै नासको दूरी पार गर्दै जान्छ। जस्तै मानौँ कि एउटा गाडी छ, यो गाडी 1 सेकेन्डमा कति सेकेन्डमा त 1 सेकेन्डमा 5 मिटर दूरी पार गरेको छ। ठिक छ। त दोस्रो 1 सेकेन्डमा पनि कति दूरी पार गर्छ त 5 मिटर, र तेस्रो 1 सेकेन्डमा पनि के त 5 मिटर दूरी पार गर्छ। चौथो 1 सेकेन्डमा पनि कति त 5 मिटर। भन्नुको अर्थ यो अवस्थालाई हामी के भन्यो, यहाँ त सिधा बाटो छ, एउटा निश्चित डाइरेक्सनतिर गइरहेको छ गाडी। त एउटा कुरा भन् त यो यहाँ गाडीको गति कति हुन्छ त 5 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ गाडीको कति हुन्छ त 5 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ कति छ त 5 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ पनि कति छ त 5 मिटर पर सेकेन्ड। भन्नुको अर्थ के हो, हरेक सेकेन्डमा सुन्नु ध्यान दिएर, हरेक सेकेन्डमा गाडीले कति दूरी पार गरेको छ त 5-5 मिटर। भन्नुको अर्थ यहाँ हामी के देखिरहेछौँ त, यहाँ गाडीको गतिमा परिवर्तन छ भन् त छैन। त यस्ता प्रकारको गतिलाई हामीहरू के भन्छौँ त समान गति। प्रत्येक सेकेन्डमा एक नासको दूरी पार गरेको छ एउटा निश्चित दिशातिर। कुरा बुझेको होइन? प्रत्येक सेकेन्डमा निश्चित दिशातिर एकै नासको दूरी पार गरिरहेछ। अर्थात् हरेक सेकेन्डमा यसको गति के छ त समान छ कि फरक छ? हो। त प्रत्येक सेकेन्डमा एक नासको दूरी पार गरिरहेको छ भने एउटा निश्चित दिशातिर, त हामीलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता गतिलाई के भने त समान गति। त यो कुन गतिको एक्जाम्पल हुन गयो त समान गतिको। कुरा बुझ्दैमा आयो काय नभन्? यो के हो त हामीहरूको समान गति। कुरा बुझिरहेछ? यो के भयो त हामीहरू समान गति। डाउट छ यसमा तिमीहरूलाई? ल अब समान गति पछि हामी कुरा गर्छौँ असमान गतिको। त असमान गतिमा हेर ध्यान दिएर के हुन्छ। अब मानौँ कि कुनै एउटा गाडी छ, ल 1 सेकेन्डमा यो गाडीले कति दूरी पार गरेको छ त 7 मिटर, र दोस्रका 1 सेकेन्डमा यसले कति दूरी पार गर्यो त 8 मिटर, तेस्रका 1 सेकेन्डमा यसले कति दूरी पार गर्यो त 5 मिटर, चौथा 1 सेकेन्डमा यसले कति त 4 मिटर। भन्नुको अर्थ हामी यहाँ के देखिरहेछौँ, प्रत्येक सेकेन्डमा यसले पार गरेको दूरी फरक छ कि सेम छ? हो। त कुनै पनि गाडी, कुनै पनि वस्तुले निश्चित दिशातिर प्रत्येक सेकेन्डमा पार गर्ने दूरी यदि फरक छ भने त्यस्तो गतिलाई के भन्ने त असमान गति। जेना हम गाड़ी जो चलाबै छी ने एक सीधा बाटो में, तो कभियो स्लो कभियो फास्ट, कभियो स्लो कभियो फास्ट, तो ओकरे ओहने गति कथी कहबै त समान गति कहबै, असमान। लेकिन एक सीधा बाटो में एक रंग के गति से जा रहा छियै। जेना 5 के हमर गाड़ी अगर 10 कथी 25 के स्पीड में है ना, गाँव घर में ओकर स्पीडे के हिसाब से अपना सब बुझै छियै। अगर ओकर वेलोसिटी अगर 25 किलोमीटर प्रति आवर है तो 25 किलोमीटर प्रति आवर के दर से जा रहा छी एकदम एक रंग के। जना कभियो काल देखते छी दूटा आदमी रह जाइत रही गाड़ी से, तो दुनू को की होइत रही अहाँ के एक के नाश से ना के उ रहलै तारी रहलै त दुनू एक नाश से जाइत रहा, बतियाते बतियाते जाइत रहे। जना दूटा आदमी बाइक से जा रहा है आ दुनू एक दोसर के अपोजिट में, जना एक तारी आ दुनू के बतियाई के दुनू के समान गति से जाए पड़ती कि असमान गति से, तब ना दुनू आब एगो भाई जते एगो बतिया सके हवे, तो उहे गति कथी कहबै अपना होता ओकरा कहबै समान गति। लेकिन केकरो गाड़ी के गति कम रहते केकरो बेसी रहते, चाहे एकेटा गाड़ी के गति फरक टाइम में फरक रहते, तो ओकरा कौन गति कहबै। और जेना हे देखियो ना एई गाड़ी के गति सुनो, एई गाड़ी के गति कते है 7 मीटर पर सेकेंड, अय है 7 मीटर पर सेकेंड, अय कते है 8 मीटर पर सेकेंड, अय कते है 5 मीटर पर सेकेंड, अय कते है
4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे कहे करते ये कथी देख रहा छे, किनका ध्यान सुनू, अपना सब ये कथी देख रहा छी तब ये देख रहा छी कि कहीं ना कहीं प्रत्येक सेकेंड में एकर गति परिवर्तन हो रहा है कि फर्क है, जा दोनों बात सेम है, ठीक है हाँ, माने फर्क है, परिवर्तन हो रहा है ना। तो प्रत्येक सेकेंड में अगर पार करे के दूरी अगर फर्क हो रहा है एक निश्चित दिशा तिर तो कथी कहबे तो असमान गति, कथी कहबे तो असमान गति। एक अपना सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहे इंग्लिश में, एक कहबे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आयल क्या है? तो समान गति असमान गति बुझली कि नहीं बुझली से कहू तो अब वही में समान वेग आ असमान वेग के बात करबे। ए लड़की सब भला नहीं करू, तो जब वेग के बात करे तो अपना सब वही दूरी के बात अभी के स्थानांतरण के बात अभी अपना सब एक एहनो कह सके प्रत्येक सेकेंड में हुने समान स्थानांतरण लाए नहीं समान गति बनी आ प्रत्येक सेकेंड में हुने असमान स्थानांतरण लाए के बने तो असमान गति। एहनो कह सके अगर प्रत्येक सेकेंड में स्थानांतरण अगर एक नाश के हो रहा है, प्रत्येक सेकेंड में स्थानांतरण अगर एक नाश के हो रहा है, जना पहले को सेकेंड में स्थानांतरण 5 मीटर, दोसर को सेकेंड में 5 मीटर, तो इस समान गति के जनत है। आ हर एक सेकेंड में स्थानांतरण फर्क हो रहा है। आइए देखो तो ये हर एक सेकेंड में स्थानांतरण सेम है कि फर्क है, हर एक सेकेंड में स्थानांतरण सेम है कि फर्क है से कहूँ ना। स्थानांतरण तो एक प्रकार का दूरी ना, तो हम स्थानांतरण के ला कि निश्चित दिशा के दूरी पार हो रहा है, तो एक अपना सब निश्चित दिशा में पार करे दूरी नहीं कह डायरेक्ट अपना सब कह सके प्रत्येक सेकेंड में स्थानांतरण कथी तो एक नाश के है। के मतलब केहन प्रकार के गति कहू तो ये कथी तो प्रत्येक सेकेंड में स्थानांतरण कथी तो फर्क है। के मतलब कथी कहू तो असमान गति। समझ में आयल कि नहीं? एक एना करके बुझ सके अपना सब। आ जब देखिए स्थानांतरण लगा दी तो निश्चित दिशा कही नहीं पड़ते किला। स्थानांतरण के मतलब है एक निश्चित दिशा बात किला के स्थानांतरण बराबर कथी स्थानांतरण के मतलब कथी हो निश्चित दिशा में पार करे को दूरी। स्थानांतरण जे हम स्थानांतरण उच्चारण कर दिलिए तो निश्चित दिशा जो पड़ते कैला। स्थानांतरण के मतलब हो कि निश्चित दिशा में पार करे को दूरी नहीं पढ़ने अपना सब कैलकुना दू तरीका से का बुझने रही, या तो निश्चित दिशा में पार करे को दूरी या तो कुनै दुईटा बिंदु बीच को सबभन्दा सानो दूरी ओकरा कथी करनी तो स्थानांतरण। एहि में डाउट रहा सबके? हाँ सर कहे एक छीन कहीं ध्यान से बहुत ही इम्पोर्टेंटली आप बुझो। आब अहाँ सबके बात हम करबे समान वेग आ असमान वेग के। देखियो तो एगो बात कहूँ तो सबसे पहले वेग कहना के मतलब तो निश्चित दिशा के बात अबे नहीं करते, मतलब केहनो प्रकार के बाटो हो सके, घुमावरो बाटो हो सके हवे, बांगो टिंगो बाटो हो सके हवे। कैला कि गति में आ वेग में सबसे मेन डिफरेंट कथी तो गति कभी भी एक निश्चित दिशा के बात करते आ वेग कभी भी निश्चित दिशा के बात नहीं करते। कहे लगी बोलचाल के भाषा में कह दी कि गाड़ी के स्पीड अगर सीधो बाटो में रही तो अपना सब कहे गाड़ी एते स्पीड से जा रहा है, स्पीड माने वेग भ गए। तो बोलचाल के भाषा से कोनो फर्क नहीं पड़े, लेकिन रियलिटी में अपना सब गाड़ी के वेग नहीं कही। अगर सीधा बाटो में जा रहे तो गाड़ी के वेग से कथी कहबे वेग से बढ़िया गति कहबे। कथी कहबे तो स्पीड के तुलना में वेलोसिटी कहे पड़ते। लेकिन जब अपना जना हम ये से घरे जब तो हम गाड़ी के स्पीड के जनब कि गाड़ी के वेलोसिटी के जनब स्पीड कैला कि हम से घरे जब तो एक घुमावरो बाटो रहता है कि एकदम सीधा होते बाटो कत अब ये से निकाल भी कहता है कि कैमरा से घूमबे करते सीधा बाटो के तो बातें नहीं होते। तो आप एगो बात कहूँ तो कभी भी समान वेग संभव हो सके हमें जना बाटो घुमा ये सामने के मोड़ी पर गेलिए अपना गाड़ी के कभी वेग सेम वेग में सेम स्पीड में लगली हो सके अभी चीज़ गाड़ी के वेग कभी भी सेम हो सके हमें नहीं होते। लेकिन एक वो अवस्था में अहाँ सब देखने होबे कि गाड़ी के वेग सेम रही कैला वो घुमारो बाटो में रही फिर भी ओकर वेग सेम रही। अब एहन एग्जाम्पल कल देखने छी अहाँ सब कोई देखने छी समान वेग के एग्जाम्पल सबको देखने चाहिए। एहन कोनो व्यक्ति छी से नहीं छी देखने सबको देखने चाहिए। आप कोई नहीं देखने लेकिन हमरा बुझाइ सबको देखने चाहिए। ओना तो सोच के केना भाई कि सर समान वेग में अगर गेल घुमावरो बाटो में तो एक्सीडेंटे भती ना जना मान चलो ये मोड़ी है साइड में अहाँ एकदम स्पीड में लिया उतने स्पीड में फिर घुमाई देवे तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा भते। अब होबो करते मरो सके हवे हमारे बात समझ के हल। तो अपना सबके जो गाँव घर के रोड रहे हवे हाईवे सब तो एकदम सीधा रही तो ये तो कोनो बातें नहीं तो वेलोसिटी की बात है। लेकिन गांव घर के जो रोड सब है वो ये समान वेग के परिकल्पना कर सके छिए नहीं कर सके छिए। अगर अहाँ समान वेग से समान स्पीड से जब एक नस के स्पीड से जना गाड़ी अगर 50 के स्पीड से 50 के स्पीड से सब घर जब संभव है ऐसे जना गाड़ी घुमा के कहीं का फील्ड में तो दौड़ा देवे अभी गेट लगे तो ऑटोमेटिक स्थिर करे पड़ते फिर गेट से निकल रहे फिर लक्ष्मीपुर कोई मोड़ी ले जाए फिर अहाँ के गाड़ी के कंट्रोल करे पड़ते। गाँव में देखिए केहन प्रकार के तो हिसाब से कम बेसी स्पीड करके आगाड़ी बढ़े। हमारे बात कुछ बुझ रहा नहीं बुझ रहा नहीं बुझ रहा बात। के मतलब गांव घर में समान
वेग परिकल्पना कर सकै छियै, कर सकै छियै। समान गति के परिकल्पना होते के कि गति कहते मात्र कथी होई त सीधा बाटो भए, तो हाईवे सब में तो समान गति तो सिंपल बात है ना। बोलचाल के भाषा में मत कभी कभी समान स्पीड के तो फर्क नहीं पड़ते, लेकिन रियल में अगर देखल जाए तो समान वेग परिकल्पना नहीं हो रहा है। लेकिन एगो चीज़ में संभव है, अहाँ सब देखने छी मौत कुआँ सबको देखने छी, मौत कुआँ वही में गाड़ी सबके घुमाबैत रहे गोले गोले, तो आब कहू तो वही तो निश्चित दिशा तो नहीं रहे निश्चित दिशा से कहो, लेकिन उसके बाद भी सब समान वेग में रही कि असमान वेग में रहे। अगर जे फरक वेग में जे गाड़ी के घूमते चाहे चलती वही अथी पर वही गोलाकार पाथ पर, तो केना भाई ढाई साई खींच पड़ते, कि बैलेंस बने रही सब कथी के एक रंग के स्पीड चला के बैलेंस बने रही, तो है संभव। मेला में देखते रहे छिए तो वो ये संभव है। ओकरा समान वेग कभी कि समान गति कहबे, वेग कैला कली से कहबा वहाँ से समान वेग ना मौत कुआँ के जो गोलाकार पाथ रहे वही पर गाड़ी चली तो स्पीड तो ठीक मतलब सेम रहे कि फर्क रहे, तो समान वेगे कहबी ना। कैला एक रंग के प्रत्येक सेकंड में दूरी तो एक रंग के पार करी है, लेकिन कथी के कारण से समान गति नहीं के समान वेग कर सके, तो के कह देवे आंसर कथी के कारण से ओका समान गति ओकरा सबके गाड़ी के गति के मतलब गाड़ी जो चलाबी है तो ओकरा गाड़ी के समान वेग नहीं सॉरी समान गति नहीं के समान वेग कहली कैला। हाँ एक मेन कारण नहीं है, हम बुझली कि प्रत्येक सेकंड में एके नास के दूरी पार करी है, लेकिन प्रत्येक सेकंड में एके नास के दूरी हो पार हो रहा है, लेकिन ये स्थानांतरण हो रहा है। ये कथी होता है के ये निश्चित दिशा में हो रहा है, लेकिन वही निश्चित दिशा में होते रहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एना के घूमित रहे। तो आप कहो तो किनका सोचू तो कहीं ऊपर दिशा तक कभी काल वो ना होबे करी, लेकिन अहाँ देखियो ना ये सर्कुलर पाथ में घूमित रहे तो निश्चित दिशा के तो बात नहीं रह गई ना। तो वहन अवस्था में अपना से समान वेग कहबे कि समान गति कहबे, वेग कहबे कैला कि प्रत्येक सेकंड में एक नास को दूरी पार गए तो अपनी निश्चित दिशा तेरे गई रहे कौन दिन फरक दिशा में एक नास को दूरी पार गई रहे कौन से। तो गाँव घर के रोड में समान वेग परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मौत कुआँ में देखते रहे अपना सब वो सब समान वेग के एग्जाम्पल है। क्यों कभी समान वेग के एग्जाम्पल दिए लगी तो कथी कहबे उहे सर्कुलर पाथ में जो मौत कुआँ सब मेला सब रही लागल है ना, तेसमा जो गाड़ी गुड़ाई रहे कौन सा तेसला हमें के रूप में सकते तो समान वेग। तो समान वेग आ समान वेग के परिभाषा कही तो कह देवे यहाँ से कथी कहबे सोझे कहबे प्रत्येक सेकंड में एक नास को दूरी पार गरी रहे कुछ त्यसलाई समान वेग भनिन्छ र प्रत्येक सेकंड में फरक दूरी पार गरिरहेछ त्यसलाई असमान। आ एकरा में देखियो इहो बात फेर सेम है, लेकिन एकरा में निश्चित दिशा तिर लगा दियो आ निश्चित दिशा नहीं लगाबे तो कथी कहबे प्रत्येक सेकंड में हुने प्रत्येक सेकंड में समान स्थानांतरण भइरहेको छ भने जसलाई के भन्छ समान गति आ प्रत्येक सेकंड में असमान रूपले के स्थानांतरण भइरहेको छ। जना ये स्थानांतरण कते होले त 7 मीटर आ ये कते होले त 8 मीटर, तो फरक के स्थानांतरण नहीं भगल नहीं फरक के स्थानांतरण भेले कि मेरे आ वो गोलाकार पथ में जो घूमित रही मोटरसाइकिल तो जना मान के चलू प्रत्येक सेकंड में इसलिए कहते हैं कि 1 सेकंड है तो अगर ये कते में ये मान के 10 मीटर दूरी पार करके तो फिर दोसर को सेकंड में कते के रही था के 10 है, तो प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर के आ जबकि दिशा सेम है कि फर्क है, दिशा सेम है कि फर्क है, सेम दिशा है। अगर ये गाड़ी आइए सही हल है आइए सही हल है आइए सही गेले तो सेम दिशा में जा रहा है, माने निश्चित दिशा एक सीधा लाइन में होई ना ये निश्चित दिशा में जा रहा है, प्रत्येक सेकंड में घूम रहा है। देखियो नीचे देखियो ये चल पूर्व से पश्चिम पश्चिम से उत्तर उत्तर से दक्षिण दक्षिण से पूर्व पूर्व से पश्चिम नहीं हो रहा है, तो अपना सरकार निश्चित दिशा कह सके निश्चित दिशा में हो जा रहा है, लेकिन निश्चित दिशा तो नहीं है, दिशा तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दूरी प्रत्येक सेकंड में सेम की फर्क है। आई के मतलब आई वेग के कथी कहबी तो समान वेग, समझ में आ गल कि नहीं आ गल। तो समान वेग असमान वेग समान गति असमान गति अये तक में किनको डाउट है अहाँ सबके हैं समान गति लू हम कह अहाँ सबके मात्र भनिन से कह पड़ते ठीक है कह देवे खाली मात्र भनिन से कथी भनिन से अहाँ कह पड़ते, हम चारू के परिभाषा कह अहाँ सबके बुझे पड़ते, समझ में आयल कि नहीं। ल एक चीज कहीं का ध्यान से सुनो ल निश्चित दिशा तिर प्रत्येक सेकंड में एक नास को दूरी पार गर्छ भन्ने त्यसलाई के भने त ठीक है ल प्रति एकाई समय में एक नास को स्थानांतरण भइरहेको छ, प्रति एकाई समय में
एक नासको स्थानान्तरण भइरहेछ त्यसलाई समान गतिए कहबै दुनू बात बराबरे है कैला के स्थानान्तरण कहलिए तो ओहिमे दिशा नहीं जोड़ली तो दिशा तो चले रहलै आ ओहिमे कहलिए पार करे कदूर या निश्चित दिशा जोड़ली तो बात बराबरे भ गेल समझ में आयल कि ल प्रति सेकेंड में फरक दूरी यदि पार गइरहेछ भने त्यस्ता प्रकारका गति र निश्चित प्रत्येक सेकेंड में एक नासको दूरी पार गइरहेछ भने जसलाई के भन्ने जसको एक्जाम्पललाई हामी यसलाई लिन सक्छौँ हैन एउटा सर्कुलर पाथमा गुडिरहेको कुनै गाडी जुन एक नासको केरले त प्रत्येक सेकेन्डमा एक नास दूरी पार गर्दै गुडिरहेको हुन्छ कुरा बुझेको बुझेन ये तक डाउट हवे अहाँ सबके लो अब अहाँ सबके हम 3-4टा एते तक तो सीख लेलिए अपना सब अब हम 3-4टा स्टेटमेंट लिखी छी आ ओहिमे अहाँ सबके पूछब कि कथी के जनौबी बुझलिए अहाँ सबके में जते बात हम कहै छी से बात अहाँ सब बुझि गेल छी तो जइया अहाँ के सुन ध्यान से हम 4टा बात के अथी नोट करबै गति वेग स्थानांतरण आ दूरी तो सोझे हम जइया मात्र दूरी के बात आते लंबाई के बात आते तो ये दूरी कहलाते जइया अहाँ के निश्चित दिशा में पार दिशों के बात आते आ दूरियों के बात आते तो स्थानांतरण कहते हैं जइया समय के बात आते स्थानांतरण के बात आते तो गति कहलाते आ चाहे नो कह सकते छी समय के बात आ निश्चित दिशा दूरी तो गति कहलाते आ जइया मात्र समय आ दूरी के बात रहते तो ये तो अभी 4टा बात के बारे में हम एग्जाम्पल के दर पर लिखी छी अहाँ सबके कहे पड़ते कि सर वेग है कि गति से आ दूरी ठीक है लो आप कनिका ध्यान से सुनो अहाँ सब ऐसे मेटाए वाला ना अहाँ सब कथू ई बोर्ड अहाँ सबके बड़ कारी लगैत रही देखे में 10 क्लास में सब कते निक से रही साफ के अहाँ सब गड़बड़ा दे तू सब केना रही साफ कलन ओकर बोर्ड अहाँ सबके बोर्ड में बहुते के फर्क है ओते पानी के किनका भिजा के अथी करते आ ई बोर्ड कारी रही ना तो वीडियो सब खराब देखे में लगैत रहे नहीं बंद केना कऽ देबै बंद कऽ देबै की भऽ गेलै बाइट देली नहीं कटे कते कटतै एक 2 MB के वीडियो रहे 3 GB 4 GB के रहे ओते पागले भऽ जेतै ल एक छिन कनिका ध्यान से सुनब अहाँ सब आबे ल एक छिन सुनो ध्यान दिएर अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका कुरा जुन थियो नि त्यसलाई तिमीहरू कतिको सिक्यौ कि सिकेन यो कुरालाई म एकचोटि सानो टेस्ट लिइरहेछु ठीक छ अब यो टेस्टमा तिमीहरू पास हुन्छ कि फेल हुन्छ अहिले क्लास टेस्ट बुझौँ यसलाई ल यहाँ ध्यान दिएर सुन है अहिले म तिमीलाई 4वटा कुरा सम्झाएको छु त्यो समान गति र समान गतिलाई छोडेर
लाइट सर बार नहीं थी। लाइट सुनो ध्यान दे रहा। बस बस आई से आना सब खाजा घर पर से बकया वहाँ भाजा वाला भीतर रहते हैं कोई यकीन का खाए या नजदीकों घर है से घर पर नहीं जाओ अपना पापा मम्मी के पास से टिफिन के टाइम में हमरा पूरा आया था भाजा खा के तब भीतर रहते भाजा वाला कंपाउंड से बाहर नहीं जाते हैं। कोई विद्यार्थी भक्त है तो मॉनिटर जैसी से मांगे ठीक है फर्क पड़े ना अब वो जब देखती से किनका तो इनका देखते वैसे नहीं फर्क पड़े हो स्कूल को नियम था लगे हाल से ल ठीक है। अब ध्यान दे सुनाई अब कंपाउंड भन्दा बाहर गएपछि धेरै प्रकारको यहाँ के त दुर्घटना हुन सक्छ, धेरै प्रकारको समस्या आइरहेको छ, धेरै प्रकारको कम्प्लेन आइरहेको छ, धेरै जस्तो कुराहरू छ। छोड्न त्यो कुराहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको छ। कुरा बुझ्यो। अब तिमीहरूलाई यहाँ के गर्नु छ सुन ध्यान दे। तिमीहरूलाई गर्नु के छ अब यस्तो गर बरु घरमा कोही अब यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू के हुन्छ त नजदिक घर भएको कारणले गर्दा टिफिन टाइममा के हुन्छ त अहिले नबोल्न भनेको छु, अहिले डिस्कस नगर त घर गइहाल्छ। तर घर जाने क्रममा हुन्छ के त टिफिनमा जब उताबाट आउँछ नि त 5 घन्टी जब 5वां घन्टी जुन चलिरहेको हुन्छ त्यसको आधी कसैले पूरी घन्टी बिताइरहेको हुन्छ। त यस्ता प्रकारको समस्या भएकै कारणले गर्दा के भएको छ त यस्तो प्रकारको नियमहरू लगाएको छ। कुरा बुझेको बुझेन। कहीं न कहीं विद्यार्थी फिल्डभन्दा बाहिर यदि जाँदैन भने के हुन्छ त कमसेकम सेफमा रहन्छ, फिल्डभित्र रहन्छ, ग्राउन्डको भित्रमा रहन्छ त विद्यार्थीहरू सेफ रहन्छ। किनकि बाहिर गएपछि रोडमा त जे पनि हुनसक्छ नि। कुरा बुझेको बुझेन। त हुनको लागि राम्रै छ तर के छ त अलि अप्ठ्यारो के छ जस्तै खाना बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा घरबाट गार्जियनलाई खाना लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त गार्जियनलाई अलि अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूमा तिमी हेर्छौ नि विद्यार्थीलाई खाना पठाउनको लागि टाइम निकालेर जान्छ कि जाँदैन खाना लिएर त यहाँ आइहाल्यो त राम्रो कुरा भयो नि। कुरा बुझ्यो। तिमीहरूको सेफ्टीको लागि छ अरू केही छैन। ल ध्यान दे सुन है। यहाँ म 4वटा कुरा लेखेको छु। अब ध्यान दे सुन। अब यो 4वटा कुरामा तिमीहरूलाई जहिले म 4वटा कुरा पढाएको छु यसमा छ के थाहा छ यसमा कुनै दूरीलाई जनाएको होला, कुनै स्थानान्तरणलाई जनाएको होला, कुनै गतिलाई जनाएको होला, कुनै वेगलाई। त यसको लागि तिमीहरूलाई म सबै कुराहरू राम्रोसँग बताइदिएको छु हैन। जसमा मात्रै दूरीको कुरा भएको होला हैन, डिस्टेन्सको कुरा भएको होला, लम्बाइको कुरा भएको होला, त्यहाँ मात्र दूरी भयो। जहाँ निश्चित दिशामा दिशा पनि दिएको होला र दूरी पनि दिएको होला त्यहाँ स्थानान्तरण भयो होला। जहाँ दिशा पनि समय पनि दूरी पनि त्यो गति भयो र जहाँ समय र दूरी दिएको होला त्यो वेग हुन्छ। अब यति कुरा तिमीहरूलाई भनिदिएछु म। अब तिमीहरूलाई आफै यहाँबाट के कुन कुरालाई दर्शाउँछ अब हामी यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ। ल अब जस्तै तिमी भयो। ल तिमी 1 नम्बरको भन त यो केलाई जनाउँछ? एक नम्बरमा केलाई जनाउँछ? वेगलाई। ठिक छ। अब बस तिमी अब यसले भन्यो कि सर 1 नम्बरको वेगलाई जनाउँछ हैन। यहाँ यो 2 मिनट भन्नु कट के भयो भन त? यो के हुन गयो त हाम्रो समय र यो 50 मिटर भनेको के हो त हाम्रो दूरी। यहाँ दुईटा कुरा आयो हैन। पहिले हामी अब अहिले यसले ठीक भनेको छ कि गल्ती भन्छ त्यो कुरा हामी पछि गर्छौँ। पहिले म तिमीहरूको भनाइअनुसारमा पहिले सेलेक्ट गरिरहेको छु कि कसमा के कुरा दिएको छ। ठिक छ। ल तिमी उब्रे यसलाई यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, कुन परिमाणलाई? ठिक छ तिमी भन्न जे मन लाग्छ त्यो गल्ती फल्तीले फरक पर्दैन, हामी सिक्न आएछौँ यहाँ। ल ठिक छ। अब तिमी बस यसले गति भन्यो। अब म यहाँ केही कुरा बताइरहेको छु। ल यहाँ यो पूर्व भनेको के हो त भन त? दिशाको कुरा गरेको छ। ठिक छ। निश्चित दिशा पूर्वतिर। पूर्व भनेको त दिशालाई जनाइदियो नि। र यहाँ 5 किलोमिटर कुरा गरेको छ। यो के भयो त एक प्रकारको दूरी। ल यो पनि अब हामी नोटिस गर्दै जाने। ठिक छ। ल अब तिमी भयो। यहाँ कतिवटा सबभन्दा पहिले यो के छ त्यो भन। यो स्टेटमेन्टले के जनाउँछ? स्थानान्तरण कि दूरी कि गति कि वेग? स्थानान्तरण। ठिक छ। बस अब त्यसले अहिले हामी तिमीमा सम्झाउनु आएँ कति कलिया। ठिक छ। म त्यही कन्फ्युजनलाई दूर गर्नको लागि त म यो कुराहरू लेखेको छु किनकि सबैलाई एकैचोटि लेख्दाखेरि योभन्दा पहिले त एकै गरेर सम्झाइरहेको थिएँ। अब म कम्पेयर गरेर सम्झाउनुको कारण त्यही छ ताकि तपाईँ कमसेकम सिक्छ। ल यहाँ 3 किलोमिटर त किलोमिटर मतलब के भयो त भन त? त्यसपछि यसमा
कुनै कुरा अझै दिएको छ, दिशा छ दिएको, समय दिएको छ, न दिशा छ न समय छ, मात्र यहाँ के छ त दूरी छ। ठिक छ, यहाँसम्म त डाउट छैन। ल तिमी भन त यो के छ? सधैँ पढ्न कुरा बुझ, त्यसपछि सिक्नमा सजिलो हुन्छ। यो के छ तिम्रो विचारमा? आउँछ, हुन्छ कि हुँदैन? बस ल तिमी भन राजनीश के छ यो? ल तिमीले बेग भन्यो। ल बस अब अहिले म कसैको पनि गलत वा ठिक भनेको छैन, पहिले म छुट्याउने प्रयास गर्छु। ल यहाँ यो के छ त? 5 मिनट भनेको के भयो त? समय। यो 800 मिटर भनेको यो के हुन गयो त? दूरी। ठिक छ। ल यहाँ पूर्व पनि कुरा गरेको छ, यो के छ त? यो भयो हाम्रो दिशा। ल एउटा कुरा भन्छ, तिमीहरू गल्ती गर्छ किन त्यो कुरा भन्छ? यत्रो राम्रोसँग सम्झाइदिए थियो, तर पनि केही विद्यार्थीलाई सोधेछु, मलाई थाहा छ कि धेरैलाई थाहा छ यो कुराहरू, धेरै ठिक भन्छ, तर म त्यस्तैलाई सोधेको त्यसले गल्ती गरेछ हैन। कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरै छैन, सबै कुरा छुट्याइदिएको थियो। त तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ म? यहाँ समय छ र दूरी छ, त जहाँ समय आ दूरी हुन्छ, यो कसले भनेको थियो होला? यसले भनेको कुरा ठीक थियो। देखियो न, समय देने है आ दूरी, अइमे निश्चित दिशा है, तो इकाई समय पार गरेको दूरीलाई नहीं पढ़ना चाहिए, तो समयो चलल या दूरियो चलल, तो एक लागि जो ये समय आ दूरी से कथी होता है के, तो कथी के जना रहल है? वेग के। डाउट है कहीं आपसे कहूँ, आ फिर अब इतनो पकड़ नहीं बुझली तब कहूँ कि सर नहीं बुझली, पूरा बुझे ना। देखियो ना, हम अहाँ के सबसे पहले तो एक एक करके सबके समझा दिलिए, आ तई के बाद अहाँ के में कि अपने से सेलेक्ट करके चलिए कथी के आधार पर तई में जो सब देने तई चीज़ के आधार पर। सेकेंड में देखो तो कहीं सब ये दिशा है आ दूरी है, तो जय दिशा दूरी समय तो हेबे नहीं करी ना, तो निश्चित दिशा में पार करे को दूरी तो स्थानांतर। बस देखिए कि ये पूर्व दे रही तो दिशो भ गए, आ एक अथी तो 5 किलोमीटर दूरियो भ गए, तो आप सोचू ना समय तो नहीं ना, तो के मतलब निश्चित दिशा में पार करे को दूरी कथी कहते स्थानांतर। तो इस सेकेंड में कथी भ गए, कहाँ भाई गए ई वाला, ई भ गए अहाँ के स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट भ गए। ठीक है, आप तेसरका में देखियो, ये मोहन 3 किलोमीटर गड़ियो लिखल है, गयो लिखल, ठीक है, हम कहली गड़ियो लिखा गए। अब मोहन 3 किलोमीटर गए, अब वो पूर्व में गए कि पश्चिम में गए कि खत्ता में गए कि ऊपर गए था नहीं, तो सोच 3 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर गए तो दूरी में, तो आखिर 3 किलोमीटर कथी तो दूरी है, आ कते टाइम में गए से था, कोमर में गए से था, सोचे 3 किलोमीटर गए, कत बोली कौन ठेकान, अई के मतलब सोचे कथी तो जना रही मात्र दूरी के, तो एक लगी तो ऑलरेडी कथी भ गई की दूरी, ई कथी के परिभाषा भ गई के दूरी के लगी में दूरी के सिवार कथू देन ही नहीं ना, तो एक प्रकार के लंबाई भ गई नहीं, एक प्रकार के 3 किलोमीटर लंबाई भेल कि नहीं भेले, लेकिन इनमें कते टाइम लगल, कौन मुँहे गए से शब्द नहीं है, अई के मतलब कथी के जना रही तो दूरी की। अब लास्ट में देखियो लास्ट में अपना से देखो दीपेश 5 मिनट, तो समय भ गए 8 किलोमीटर दूरी भ गए, आ पूर्व तीर दिशा भ गए, तो निश्चित दिशा तीर इकाई समय में पार करे को दूरी, तीनों के तीनों बात चल है, दूरियो चल है, समयो चल है, आ निश्चित दिशो चल है, तई के लागी ई कथी भ गए के गति भ गए। समझ में आयल के से कहू तो आई कथी कहै छी, तो उदाहरण से अपना सब अगर जे विद्यार्थी सब नहीं बुझने चली ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के बुझली हुई तो अपना सब कि वास्तव में कथी कह चाहिए। डाउट हवे आप हवे डाउट लो, आप तो समझ गए, अब हम पूछबे तो कह देवे। ल दिनेश, कहेंगे हमारा बात पर ध्यान देवे, दिनेश 2 मिनट में, दिनेश 2 मिनट में 200 मीटर दूरी पार कर, दिनेश कति मिनट में था 200 मीटर दूरी पार कर, कथी के जनत है वेग के, कैला समय चलल है आ दूरी चलल है, आ कौन दिशा में से तो था नहीं, अगर समय चले दूरी आ दिशो चलती ना तो गति भ जेते। अही में कहते कि दिनेश पश्चिम तीर दिनेश 2 मिनट में पश्चिम तीर 200 मीटर दूरी पार गयो, तब कहते हैं गति भयो, कैला अहाँ के समय दूरी आ निश्चित दिशा चल, तो ये तो गति भ जेते। समझ में आयल से कहू तो अहाँ कहू तो अहाँ ई कहू हमरा अथी कथी कहै छी, कथी नाम हो अहाँ के? सूरज, आदित्य, आदित्य पूर्व तीर
5 किलोमीटर दूरी पार करियो आ द्वितीय पूर्व तरफ 5 किलोमीटर दूरी पार करियो कथी भऽ गेलै स्थानांतरण एकदम सही बात केला कि निश्चित दिशा में दूरी तो पार कर रहा है लेकिन कते टाइम लगल कि से तो नहीं देखल के अगर टाइम के बाद तब गति चलते तै के लगे स्थानांतरण भऽ ठीक सबके बुझली कि नहीं से कहू ना केकरा समझ में नहीं आए ए सरिता बबीता रविता के सब चीज बुझलिए समझ में लो तो एहि प्रकार से अपना सब कथी बुझली तो अभी तक में ओना तो बुझावे के लगी समान गति समान वेग और समान वेग आ ई बात सब अपना सब काल्हि को ना पढ़े रही लेकिन वही सब बात के कंपेयर करके देखे लिए ताकि आब अहाँ सब स्टेटमेंट देख के बुझ सकै छी कि कथी के जना रहा है समझ में आयल कि नहीं लो तो अत तक के कहानी जो बुझली ना तो आब नेक्स्ट कहानी अपना सबके प्रवेग के है ठीक है तो आब से प्रवेग के बुझे के प्रयास करै छी अब से बेसी सुनू ना ऐसे निक तरीका कौन हो से कहू तो अब अहाँ के किताब में सब थोड़ा ही भेट देना ना के लिखल किताब में सब थोड़ा ही रहते कते मिनट भऽ गेलै कति टाइम फेर तऽ कति भऽ सकै छै रह दियो जाए दियो ये नहीं होते 2 घंटा के 15 मिनट आरो पढ़ाई होते तक 8 बजे 7 मिनट हो सके तो अइले टाइम से कति 35 मिनट लगता है अइले 28 मिनट बाकी है 1 घंटा होते ना 20 में पहले प्रवेग पढ़ाओ दो ठीक छ के भइहाल्यो एक दिन भइहाल्छ त के 20 में काटि दिन्छु प्रवेग पढ़ाउन देनु मलाई गुरुत्व प्रवेग में काटि दिन्छु किनकि प्रवेग त्यसपछि गुरुत्व प्रवेग कर बुझियो देखिए अब अहाँ के हम प्रवेगो बहुत आसानी भाषा में समझा दै छी ठीक है बहुत ही से बुझ लेबै अहाँ सब प्रवेगो के बहुत नीक से बुझ लेबै नहीं तो प्रवेग पढ़ा के बंद कर देबै तै पर काल्हि पढ़ा देबै तो होते तब कोई हुन्छ नहीं ल एक छिन अब ध्यान दे सुनै यो मोराई हालेको छ रे ल एक छिन ध्यान दे सुन अब हामी कहाँ प्रवेश गरिसके छौँ त ल प्रवेग में हैन प्रवेग जसलाई हामीहरू एक्सलरेशन भन्छौँ के भन्छौँ त ल अब प्रवेग को बारे में अब ध्यान दे सुन जे विद्यार्थी गति समान गति बुझली न वो विद्यार्थी 100% प्रवेग बुझ जाबे ठीक है देखियो प्रवेग के मतलब बुझावे के लगी अहाँ के हम ओना तो 8 क्लास में एकरा बारे में कुछ बात सब कहने छी लेकिन एक इनका विस्तृत रूप से बुझे के है प्रवेग के आ गति ह्रास दोनों के बारे में छलफल करबे ठीक है तो सबसे पहले बात कर ली सब प्रवेग के बारे में देखियो प्रवेग उत्पन्न होय के लगी की होय पड़े सबसे पहले हम प्रवेग के बात करबे तो एते बुझलू कि हम जते बात करबे ई कथी कहै छी प्रवेग से रिलेटेड जते बात करबे वही हम वेग के बात कभी करबे नहीं करबे प्रवेग कभी भी गति से रिलेटेड रहते वो वेग से रिलेटेड नहीं रहते बात समझ में क्या है मतलब हम वेग आ गति में जब बात करते रहे कि प्रत्येक सेकंड में एते मीटर दूरी पार करे है तो कभी भी बुझिए कि वेग एकटा कथी अहाँ के स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी के रूप में है निश्चित दिशा के बात आते है गति के वाला मतलब गति या वेग में प्रवेग जे रिलेशन रखते से वेग से नहीं रखते कथी से रखते अहाँ के गति से अब हम आगे कभी भी ऐसे रिलेटेड बात करब ना तो गति के बारे में छलफल करबे कथी के बारे में तो गति के देखियो तो प्रवेग केकरा कहि सकें का ध्यान से सुनो वैसे अहाँ सब ऐसे बहुत निक से बुझो जब भी हम गति के बात करबे तो निश्चित दिशा के बात आते कि केना कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के बात करबे कि बांगोटिंग लाइन के बात करबे स्ट्रेट लाइन के बात करबे किनका ध्यान सुनू एहि चीज के बुझे के लगे हम फेर एक चोटी के समान गति के दोहराए पड़ते तब अहाँ बुझबे जेना अइया कोनो गाड़ी ठीक है ई गाड़ी 1 सेकेंड में गाड़ी के गति कते है तो मान के चलू 5 मीटर पर सेकेंड है अइया दोसर को 1 सेकेंड में एक गाड़ी के गति कते है तो 5 मीटर पर सेकेंड है तेसर को 1 सेकेंड में गाड़ी के गति कते है तो 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है ई तो 0 सेकेंड भऽ गेलै नहीं भऽ गेलै आ ई भऽ गेलै अहाँके चौथा 1 सेकेंड भऽ गेलै तो अहो कते है अहाँके 5 मीटर बनू कते टोटल टाइम कते भल से कहू तो 4 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड आब ये सेकेंड का बुझे वाला बात करबे सबसे पहले अगर कोनो चीज कोनो ठाव पर अगर एहन चीज लिखल है तो एहि के मतलब की बुझिए ई समान गति की असमान गति कैला कि प्रत्येक सेकेंड में गति कथी तो सेमी के फर्क है प्रत्येक सेकेंड में कते मीटर दूरी पार करने है प्रत्येक सेकेंड में 5 मीटर दूरी पार करने है तो अगर प्रत्येक सेकेंड में 5 का दूरी पार करते जा रहे तो गति तो होने समान भऽ गेल कथी बोलते अहाँ के समान गति तो याद रखब समान गति में गति अगर समान है ना तो ये प्रवेग उत्पन्न नहीं होते इतने बुझो सबसे पहले तो समान एक गाड़ी जा रहा है
तो प्रवेग उत्पन्न होए के लागि गति समान नहीं हो पड़े। तो सबसे पहले समान गति में प्रवेग कथी होता है? जीरो होता है। कहला कि प्रवेग के मतलब कथी से पूछिए? गति में परिवर्तन। कथी था? प्रवेग के मतलब गति में परिवर्तन। एक बात कहता, अगर प्रवेग जीरो है आई के मतलब गाड़ी आगाड़ी नहीं बढ़ रहा है। कहीं सोचू ना, अगर प्रवेग जीरो तो गाड़ी आगाड़ी नहीं बढ़ रहा है, बढ़े है लेकिन कथी? समान गति से। गाड़ी तो गाड़ी बढ़े है लेकिन कौन गति से था? अब कते आदमी कभी प्रवेग जीरो होते, अब आदमी की बुझे जा प्रवेग जीरो होते कि मतलब गाड़ी रुक गई है। गलत बात, रुकल नहीं है, चल रहा है लेकिन अपना गति में एकदम एक ना से गति से जा रहा है। अब ऐसे कथी प्रूफ रहा है कि प्रवेग उत्पन्न होए के लागि गति कथी पड़ लेता? असमान होए पड़ले। तो समान गति में प्रवेग कथी भए जाता? जीरो। कैला कि समान गति में तो गति के परिवर्तन होने। प्रवेग के रियल मीनिंग कथी पूछी? गति को परिवर्तन, गति में होने परिवर्तन। ओना तो पैसा गति में होने परिवर्तन दौड़ लाई प्रवेग बनिन्छ। तो अभी दौड़ के लगबी, प्रत्येक कई सेकेंड के लगबी, सब कुछ के बारे में छलफल करबे। मात्र ना अहाँ बुझू कि जय गति में परिवर्तन हो रहा तय प्रवेग उत्पन्न होते, जय गति में परिवर्तन नहीं होते प्रवेग उत्पन्न नहीं होते। चलू अई अवस्था में प्रवेग उत्पन्न होते से कहू तो कहीं का ध्यान सुनो। अब सर आप कहीं का अई लाइन पर कहीं का ध्यान दियो। इहो एक सीधा लाइन है। हम पहनी कहली कि प्रवेग के बात जे गति के बात अहाँ ई नहीं कहबी कि गति प्रवेग में होने कथी कही से वेग में होने परिवर्तन लाए कि गति में होने परिवर्तन लाए? गति में होने परिवर्तन। तो ये तो हम कभी भी सीधा लाइन लेवे कि बांगोटी में लाइन लेवे? हाँ, नीचे से को सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन लेवे। आप कहीं का ध्यान से सुनो ऐसा यहाँ सब। ये गाड़ी एक सेकेंड में मान के चलू 5 मीटर एक पहलका सेकेंड में कथी तक गति है? पहलका सेकेंड में गति कते था? दोसर का एक सेकेंड में। ये तो ये जीरो हो गल है ना, ये तो 1 सेकेंड। ये दोसर का 1 सेकेंड में कहीं का सब बेसी तो जे खाला कर लगले। ध्यान दियो, बहुत ही इंपोर्टेंट बात कर रहा छी। जे विद्यार्थी प्रवेग नहीं बुझती ना तो फिर तो गुरुत्व प्रवेग कभी नहीं बुझ सके हवे। तेक लगी बीच महला नहीं करो। लो पहलका सेकेंड में का गति कते था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोसर का सेकेंड क्या करते कि तो जना कहते 5 से 7, चलो 8 हो दियो 8 मीटर पर सेकेंड। दोसर का में कहते तो 8 मीटर, चाहे 10 से जाए दी 10 से कोनो बात नहीं, 10 मीटर, ठीक है। आ तई पर से तेसर का 1 सेकेंड की अगर बात करबी तो कहते तो 15 मीटर पर सेकेंड। चौथा 1 सेकेंड की अगर बात करबी तो 20 मीटर पर सेकेंड। आप कहीं का ध्यान से देखते रहिए वहाँ सब। और ये की देख रहा है अपना सब? और ये जते जते टाइम बढ़ रहा है, टोटल टाइम कते हो से कहू तो 4 सेकेंड। टोटल टाइम कते देखा रहा है? तो सबसे पहले ये गति पर विचार करियो। ई गति कथी तो समान गति के असमान गति? असमान। असमान के मतलब तो बढ़ना घटना कुछ हो सके ना। असमान के मतलब तो बढ़ो सके आ घटो सके, लेकिन अई अवस्था में घटे के तो नामे नहीं है। जना पहले का 1 सेकेंड चल रही ना तो गाड़ी के स्पीड चल तो धर लेनी तो 5 मीटर के। दोसर का 1 सेकेंड में आप गाड़ी प्रत्येक 1 सेकेंड में 10 मीटर के दूरी पार करते जा रहा है। तेसर का में आरो 15 के करते जा रहा है। माने जते जते बढ़ रहा तते तते एक्सीलेटर के दबा रहा है। बस समझ गेले, जते गाड़ी अगाड़ी बढ़ तते एक्सीलेटर जोर से ले रहा छी, ओकरा बेसी हट रहा छी, तब न गति में परिवर्तन हो रहा है। हमार बात बुझ रहा छी? कहीं का ध्यान से सुनो वहाँ से ये सब। तो सबसे पहले अपना सबके जना आई समान गति चलिए तो समान आई कौन गति बोल से कहो तो असमान। ई भगल यहाँ के असमान गति। तो असमान गति में प्रवेग उत्पन्न होते कि नहीं से कहो? अये प्रवेग उत्पन्न होते कि नहीं होते से कहो ना? अये प्रवेग उत्पन्न होते। हम अहाँ के पहलू कथी कहने चलिए सतावे कि जब गति में परिवर्तन होते तब जाके प्रवेग उत्पन्न होते। अगर गति में परिवर्तन नहीं होती तो प्रवेग उत्पन्न नहीं होते। तो ये गति में परिवर्तन होते नहीं होते? देखो तो देखिए पहलका सेकंड में 5 से चले, दोसर का में 10 भ गए। कहीं ना कहीं पहलका के तुलना में दोसर का कते बढ़ गए, फिर दोसर का के तुलना में तेसर का कते बढ़, तेसर का के तुलना में चौथा 5। मतलब ये की देखा रहा है? ये गति अपना सब देख रहा छी, प्रत्येक सेकंड के गति के परिवर्तन देख रहा छियै। तो प्रत्येक सेकंड में गति में कते परिवर्तन हो सकता होता? 5 मीटर पर सेकेंड के दौर से गति में परिवर्तन होते चल गए हैं। तो जते मीटर पर सेकेंड के दौर से गति में परिवर्तन होते चल गए है ना, उहे वैल्यू कथी कहलाई के प्रवेग कहलाई। अई के मतलब अई गाड़ी में प्रवेग कते होते? सोचते अई गाड़ी के प्रवेग कते होते? 5 मीटर पर सेकेंड। कभी सर स्क्वायर कर दी, स्क्वायर कर दी कहला कि अपना सब दौड़ निकाली प्रत्येक सेकेंड के। ये सब तो ऑलरेडी गति हेबे करी ना। कते के गति परिवर्तन से कहता 5 मीटर पर सेकेंड के दर से कथे परिवर्तन हो रहा था? गति में। लेकिन वो गति में जब परिवर्तन हुई तो प्रत्येक सेकेंड में हो रहा है। कथी था?
प्रत्येक सेकेंड में हो रहा है। एहि के लागी अपना सब आब कते प्रवेग कते उत्पन्न होल, कथी कहबै अपना सब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2टा सेकेंड के कारण से। समझ में आयल कि नहीं? तो एकरा अपना सब कथी कह सकै छी तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओकर दौड़ भ गेलै। ओना एगो बात कहू तो आब ई कते से परिवर्तन होई केना निकाली तो मने अपना सब ई चीज़ के निकाले के लिए कथी कली तो अगिलका में से पछिलका घटैली है नहीं, अहुआ निकाली तो 10 में से 5 घटैली है, अहुआ निकाली तो 15 में से 10 घटैली है, अहुआ 20 में से 15 घटाबै तो प्रत्येक सेकेंड में कते परिवर्तन हो रहा है कहू तो प्रत्येक सेकेंड में जे गति के परिवर्तन होई ना ओकरे कथी कहबै अपना सब तो प्रवेग कहबै। अब हम एक मुष्ट में निकाल के देखै छी 5 अभी कि नहीं अभी, ठीक है। तो एगो बात कहूँ तो परिवर्तन निकाले के लगी गति के कोनो भी चीज़ के परिवर्तन निकाले के लगी कते से बढ़ल है वही में से पहले के वाला घटा देवे तो निकलते कि निकलते। जेना एक मान के चलो 10 रुपया है आ किनका काल के बाद में भगल 13 रुपया, कते रुपया है तो शुरू में आप भगल 13 रुपया तो कते परिवर्तन भगल केना बुझ गए 13 में से 10 घटा के आ कते आदमी कथी सर 10 11 12 13 3 बढ़ गए तो बात हुए है ई भ गई दोसर हिसाब हो दोसर हिसाब, लेकिन केकरो कते से वृद्धि भेली पहले का अंत वाला में से पहले का घटा के था लाग जाते है ना। तो आप देखो ना फार्मूला केना होल तेकरा बारे में कहै छी। तो एगो बात कहू तो यह 5 पर से 20 भ गेल है ना, चाहे शुरू में कते रहल तो 0 रहल, शुरू में कते रहल कहू तो शुरू में तो 0 रहल तो 0 पर से 20 पर चल गेल, 0 पर से कते चल गेल 20 पर। एक सेकंड कनिका ध्यान से सुनो, 0 पर से 20 पर चल गेल कते सेकेंड में 20 पे गेलिए जमा कते सेकेंड में 20 पे गेलिए शुरू में शुरू में ध्यान से शुरू को गति तो शुरू के गति कते यूं कहै छै अपना सब तो शुरू के गति कते से कहू तो जब तक स्टार्ट हो तो 0 पे रहल होत ना 1 सेकेंड भेले तब ना 5 पे गेलिए हमर बात बुझ रहल छियै। आ अंतिम कते से कहू तो अंतिम गति के भी कहै छी कते पर गेली से कहू तो 20 पर। तो जमा परिवर्तन पहले निकालै छी, देखियो प्रवेग के मतलब जमा परिवर्तन नहीं हुई लेकिन पहले हम जमा परिवर्तन निकालै छियै आ तै पर से कते सेकंड के परिवर्तन निकालबै तो 1 से ओना तो अपना सब प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल में निकाली तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हेबे कर लिया, लेकिन हम एक मुष्ट में निकाले चाहे छी कते से परिवर्तन भेले। तो अभी तो अहाँ सबके समझैलिए शुरुआत में कते है कते बढ़ गई तो कते बढ़ला में शुरुआत वाला घटाबी तो परिवर्तन निकली तो आई कथी कहै छी आई कंडीशन में जमा गति के परिवर्तन निकालै छी टोटल परिवर्तन कथी निकाल छियै जमा परिवर्तन, जमा गति में होने परिवर्तन, गति में होने परिवर्तन। किनका ध्यान सुनू जमा गति में होने परिवर्तन निकालबै किनका देखियो तो गति के जमा परिवर्तन निकालबै तो कते शुरू में कते से कहू तो 0 अब बढ़ के कते भ गेलिए 20 तो जमा कते परिवर्तन से कहू तो 20 मीटर पर सेकंड से परिवर्तन के रे एकला शुरू में करी पछाड़ी तो 10 आ भ गेल के एकर बाद 13 रुपया तो 13 में से 10 घटल लेकिन घटलिए तेने माइक सरकार शुरू में 0 रुपया है आ 4 दिन के बाद सुनू अब ऐसे बुझे लू शुरू में कते पैसा निकल 0 आ 4 दिन के बाद 20 रुपया भ गेल कई दिन के बाद तो एक मतलब कते बढ़ गए 20 तो आब जमा बढ़ल कते जमा कते परिवर्तन होते 20 कई दिन में तो एक दिन में कते बढ़ल हुए सिंपल सा हिसाब है कि नहीं सकल सिंपल सा हिसाब है ना। तो वही तरीका से फॉर्मूला बन गए देखियो शुरू में कते चले था 0 अब 4 सेकंड के बाद बढ़ गया अब इस सेकंड में 4 सेकंड के बाद कते बोलता एक मतलब जमा परिवर्तन भ गेलै 20 से 20 में से 0 घटा दिलिए तो प्रवेग जमा परिवर्तन के नहीं कहब प्रवेग जमा परिवर्तन के प्रत्येक सेकंड में कते के दर से बढ़ रहा है तो 4 सेकंड में अगर 20 मीटर पर सेकंड भ गेलै तो 1 सेकंड में कते बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड के दर से बढ़ होते तो ये चीज 5 केना बुझली से कहू तो भाग क के जेना अहाँ के कथी कली सर परिवर्तन निकाले के लागी सर अंतिम में से शुरू के घटली तो परिवर्तन निकाल लिए आ वही परिवर्तन में एक के परिवर्तन माने 1 सेकंड के परिवर्तन निकाल चाहिए तो जते परिवर्तन चले टोटल परिवर्तन वही परिवर्तन में कहीं से भाग कर रहे तो अहाँ अपने कर कि हम कैसे कर लगे अपने बुझा रहा है नहीं बुझा एक मान के चलो एक दिन में शुरू में दिन में रह करते तब 0 रुपया आ 4 दिन के बाद 20 रुपया हो गए तो क्यों पूछते कि प्रत्येक दिन 5-5 रुपया बढ़ल होते तब ना 5 चौका 20 तो एहि कारण से आप अपना सब कथी बुझबे वही दिमाग लगाओ टोटल परिवर्तन कते है
अपना सब प्रवेग केकरा कहै छी? टोटल परिवर्तन के कि प्रत्येक सेकंड के परिवर्तन के? तो आब प्रत्येक सेकंड के परिवर्तन निकाले तो जमा कते सेकंड चली सकौ? तो एहिमे 4 सेकंड से अगर भाग कर देबै, 4 सेकंड से जो भाग कर देबै, एहि के मतलब ये प्रत्येक सेकंड में कते के परिवर्तन, जेना प्रत्येक दिन कै रुपया के बढ़ चले रहता? 5 रुपया। एहि के मतलब प्रत्येक सेकंड के परिवर्तन चलते, माने एते के दर से बढ़ रहा है रेट प्रत्येक सेकंड। अहाँ कहै छी जेना अहाँ से जाइ छी बाजार में तो कोनो चीज कथी रही सस्ता रही तो कथी किलो के हिसाब से निकलक एते रुपया पसेरी है। जेना आलू प्याज जब लिए तो बुझिए आदमी के आलू प्याज बेसी से ली है ना, तो ओहन अवस्था में की कहलक 100 रुपये पसेरी है। तो 100 रुपये पसेरी न एक पसेरी में कई किलो हो? तो एक मतलब कई रुपये के दर से पड़ गए? 20 रुपये। तो 20 तो 1 केजी कते ले? 20। तो प्रवेग 5 किलो के नहीं कहते हैं, प्रवेग 4 दिन के नहीं कहते हैं, प्रवेग 1 दिन के कहते हैं, 1 किलो के कहते हैं, 1 सेकेंड के कहते हैं। समझ में एक में कते के परिवर्तन हो रहा है? तो 4 सेकेंड में कते हो से कहता? 4 सेकंड में कते हो चलिए 20। तो आई के मतलब 1 सेकंड में कते होता है? 5। केला कि 20 में 5 4 से भाग कर, ये बात अहाँ के माइंड कर कि भाग करते निकलती ना। तो ये अवस्था में 4 5 20 मीटर के मीटर, सेकंड के कहू तो 2टा। तो के लगी प्रवेग जो निकलते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक इकाई बहुत समझ में आयल? कैसे कहू तो आब कहू तो जे चीज़ अपना सब कहते हम फार्मूला पर बैठा रहा छी, तो अपना सब कथी निकालिए? प्रवेग निकालिए। तो प्रवेग निकाले से पहले सबसे पहले टोटल परिवर्तन निकालिए। तो टोटल परिवर्तन 20 में से कथी घटने से कहू तो हम कथी निकाल रहा छी? तो ए बराबर कथी निकाल रहा छी? तो 20 के मतलब भी की यू, 20 के मतलब हो गल अंतिम गति। तो अंतिम के गति के मतलब भी, आ 0 के मतलब यू। ए मतलब अपना सब प्रवेग निकाले के क्रम में भी में से यू घटाबे छी, अंतिम गति में से शुरू गति निकल जाए। तो कथी प्रवेग निकल जाए कि पहले जमा परिवर्तन निकले? आ तो प्रवेग के मतलब तो जमा परिवर्तन नहीं हुई, प्रवेग के मतलब कते सेकंड के परिवर्तन था? प्रत्येक सेकंड के परिवर्तन। तो फिर वो प्रत्येक सेकंड के परिवर्तन निकल के 4 से भाग के लिए, तो 4 कथी से कहू तो समय आई के लगी नीचा में कथी से भाग तो टी से, वही के लगी प्रवेग के फार्मूला भ गए यहाँ के v माइनस यू बाई टी। देखियो v माइनस यू जब तक है तो जमा परिवर्तन निकल रहा है 0, शुरू दिन में 0 रुपया आ 4 दिन में 20 रुपया है ना। आई के मतलब जमा कते बढ़ली तो 20, आ तब 1 दिन में कते बढ़ली तकरा प्रवेग कहबे कि जमा दिन में बढ़ली तकरा प्रवेग कहबे? प्रत्येक सेकेंड के ना, मतलब 1 दिन के कते बढ़ली से भ गए। आई के मतलब ओकरा भाग कर देते 1 के चलते। जेना 100 रुपये पसेरी तो 1 केजी के निकालबी तो कै रुपया 20 रुपये। तो अपना सब कथी करी 100 में 5 से भाग कर दे, कि 5 किलो छली ना, तो निकाल के कै किलो के था? तो जते जमा किलो तक वैसे भाग कर, जेना जमा कते टाइम छली तो 4, तो 4 से भाग करबी तो कै सेकंड के निकल 1। तो जे 1 सेकंड के परिवर्तन रही ना ओकरा दर कही, नहीं कहै छी कै रुपये किलो दै छियै, कै रुपये के दर से दै छियै, तो तेने कै रुपये कते प्रति सेकंड के दर कते से बढ़ रहा है प्रवेग भ गेलै। समझ में आयल? कैसे कहू तो एहि प्रकार से अपना सब कथी बुझली तो प्रवेग के अपना सब देख प्रवेग के फार्मूला पर हम लगेलिए कि पहले फार्मूला एगो बात कहता अब तक जब प्रवेग निकालिए तो फार्मूला पर धऽ के निकालिए कि अपना सब उदाहरण से फार्मूला बनेलिए, उदाहरण से फार्मूला बना दिलिए। नहीं बुझाए हम तो नहीं कहले कि लो 1 के बराबर भी माइनस टी हुई तो कैला हुई, तो कैला हुई से पहले बुझलिए आ तै के बाद वो फार्मूला निकालिए। एना नहीं कि पहले फार्मूला लिख के यहाँ के तब कथी का एग्जाम्पल दिलिए, एग्जाम्पल दिलिए तो अहाँ से अपने हम बने फार्मूला क्या से बनेलिए? अहीं से कहलिए कि सर भी में से घटाइयो ना, अहीं कहिए सर एते में से घटाइयो ना, अहीं कहिए सर एते से भाग करियो ना। लेकिन हम अहाँके एकटा बाटो देखलिए, लेकिन ओहि बाटो में तो चलली अहाँ सब ना। तै के लागी प्रवेग कथी बराबर तो प्रवेग बराबर v माइनस यू बाई टी भते। आ एक इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से निकाले कैला कि अये तक गति के मीटर पर सेकेंड छबे कलिए आ फिर अपना सब 1 सेकेंड के निकाल चाहे छी तो दोनों सेकेंड कर तो सेकेंड स्क्वायर में चली गई। समझ में आयल? कैसे कहूँ अये तक में कहीं कोटा उठाबे अहाँ सबके? तो आप प्रवेग के परिभाषा कथी कहबे? प्रति इकाई सेकेंड में गति में होने परिवर्तन दर लाए कि प्रवेग के परिभाषा ये कह सके छी। सुनो प्रवेग के परिभाषा कहबे गति में होने परिवर्तन लाए प्रवेग होने से गलती बात है कि ठीक बात?
गलती बात है। गति में होने परिवर्तन सोचे नहीं प्रति इकाई सेकंड में, प्रत्येक सेकंड के परिवर्तन के जनाबी कि जमा परिवर्तन के जनाबी 1 सेकंड के परिवर्तन के कथी जनाबी परिवर्तन के कथी गति के परिवर्तन के कथी जनाबी तहाँ के प्रवेग जनाबी। एहिके लागि इकाई में होने कह सकै छी इकाई में होने गति को परिवर्तन दर लाग के होता प्रवेग। दर के माने कते होई, दर के मतलब कते होता 1 के। तो प्रत्येक सेकंड में जते गति में परिवर्तन हो रहा है ओकरे कथी कहबै त प्रवेग। समझ में आयल क्लियर। तो प्रवेग में हमरा विचार से अहाँ कोनो भी डाउट नहीं होते। लेकिन एगो बात कहू तो ई गाड़ी तक गति तो बढ़े जाए छलिए, लेकिन एहनो हो सकी ना गाड़ी के गति कभियो काल जेना हम अइए से घरे गेलिए एकदम सीधा रोड हमर घर जाए वाला सीधा रोड है, तो अइए से हम गाड़ी के स्पीड करते चल गेलिए, लेकिन जब हम घर के नज़दीक में पुगबै तो वही स्पीड में जा ही देबै, घर से ढुका देबै जाते। तो हम बुझे कि हम अपना मंजिल पर चली तो विस्तारे विस्तारे ब्रेक मारबै, विस्तारे स्लो कर दूरा पर जाबे तो स्वयं रोक देबै गाड़ी के। होते कि नहीं होते? अई के मतलब वही कंडीशन में हमारे गाड़ी के गति के दौड़ ही से घटते चलते कि बढ़ते चलते घटते चलते ना। जब स्टार्टिंग करी तो आदमी जना हम आबे समय कतौ निकले के जनकपुर निकले के है तो आप गाड़ी के स्टार्ट करी तो आप बुझबी कि रोड पर अपन बढ़ते चल जाबे। आ जब हम जनकपुर पूगे लगबे चाहे जई हम जाए लग मतलब ये बुझ के आप चल एलिए तो रस्ते कथी करते कम करबे। एहि के मतलब रस्ते गति घटते जाते कि बढ़ते जाते। तो वही अवस्था में प्रवेग तो उत्पन्न होता है। कैला प्रवेग उत्पन्न होता है कैला कि प्रवेग के मतलब गति में परिवर्तन। लेकिन वही जब प्रवेग उत्पन्न होते से निगेटिव वाला कैला वो तो घटते चलते गति तो घटते चलते। तो वही प्रवेग के जे प्रवेग ऋणात्मक में चल जाते माइनस में चल जाते वही प्रवेग कथी कहबै तो गति ह्रास कहबै। अर्थात ऋणात्मक प्रवेग लाई गति ह्रास। जेना हम चीज के देखबै छी एकर आंसर माइनस में होते कभी केना एगो बात कहबै कभी केना कनिका ध्यान सुनू। जेना हमरा गाड़ी के गति कते के जाय छली तो शुरू में मान के चलू 50 के स्पीड से जा रहा है, कते के स्पीड से था कनिका ध्यान देवे। लेकिन हम जब भी अपना मंजिल पर पुग गेली ना तब पुगला के बाद गाड़ी के तो रोक देवे, तो रोकला के बाद ओकर गाड़ी के गति कते होते होता 0। अंत में जाके कते होता ई कौन कंडीशन बता रहल छी जब हम मंजिल पर पुग गेली तब गाड़ी के रोकबै तेन अवस्था में। लेकिन गाड़ी के रोके में कते टाइम लागल से बुझिए 5 सेकंड लागल। कई सेकंड लागल था 5 सेकंड लागल। आब एक बात गाड़ी के जब रोके छी ब्रेक में तभी तो रुक जाए कि कहीं का टाइम लॉ ली है। आप सोचियो ना तो अई अवस्था में प्रवेग जो होते से प्रवेग पॉजिटिव में होते कि निगेटिव में होते कैला प्रवेग के मतलब वही गति में होने परिवर्तन। तो अपना सब परिवर्तन केना निकाल छी अंतिम में से शुरू घटाबै छी कि शुरू में से अंतिम घटाबै छी अंतिम में से शुरू घटाबै छी। तो देखियो ना अंतिम कते से कहू तो 0 आ शुरू के कते छले तो 50 आ तो जमा परिवर्तन हो गए। लेकिन प्रवेग जमा परिवर्तन निकली कि 1 सेकंड के परिवर्तन निकली तो जमा 5 सेकंड में परिवर्तन तो 1 सेकंड के निकाल के 5 से कथी करे पड़ता भाग करे पड़ते। 5 से जब भाग करबै तो कते कहता -50/5 10 होते कि -10 होते तो ये कथी आता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहे करते जे प्रवेग गली से ऋणात्मक प्रवेग गली कि धनात्मक प्रवेग गली तो वही प्रवेग के कथी कहबै आप तक गति ह्रास। समझ में आयल कि नहीं? अर्थात ऋणात्मक प्रवेग लाइन के भनिन्छ त गति ह्रास भनिन्छ। अहिया तक में डाउट है वैसे कहू कोनो भी प्रकार के डाउट गति घटने दर लाई के भन्ने गति ह्रास के अपना इंग्लिश में रिटार्डेशन कहै छियै। तो गति ह्रासो निक से बुझलिए प्रवेगो बुझलिए। आब अपना सब काल्हि के क्लास में छलफल करबै गुरुत्व प्रवेग के बारे में। आ जे विद्यार्थी प्रवेग नहीं बुझले ना तो गुरुत्व प्रवेग बुझे में फेरो नहीं आता है। आ काल्हि के अहाँ के 10 में बहुते काम लागत बुझलिए गुरुत्व प्रवेग के बारे में 10 में देने हैं। ताहि के लगी यहाँ सब की करता एकदम काल्हि एकदम प्रेजेंट तो होबे करब। आ दोसर बात कथी तो अहाँ के काल्हि के पढ़ाई एकदम निक से बुझे पड़े। समझ आयल कि नहीं?